नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा, अब तक कई अधिकारी कर्मियों की हो चुकी है मौत। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा को 15 मई तक बंद करने के दिए आदेश। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच कोविड वार्ड की हालत बदहाल, अस्पताल में नहीं मिल रहा दवाई, सुप्रिंटेंडेंट ने व्यवस्था ठीक करने की कही बात। कैमूर में अनुसेवक स्वास्थ्य कर्मी ने किया हंगामा, काम का बहिष्कार कर अपनी मांग को रखा। भभुआ अनुसेवक का दिया आश्वासन। बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है सामने, एक दुकानदार ने की 9 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल एजेंडों पर मोहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मोहर लगी है। कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का ऐलान सरकार ने किया है। सरकार ने उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। नीतीश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही विशेष पारिवारिक पेंशन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कर्मियों को भी ये लाभ दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल एजेंडों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि 11 एजेंडों पर सरकार की मोहर लग चुकी है और सरकारी कर्मचारी जो कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं या कोरोना संक्रमित होने के बावजूद अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको अब सरकार पारिवारिक पेंशन देगी और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक कई अधिकारी और कर्मियों की हालत मौके पर ही मौत हो चुकी है। वहीं आज बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की भी कोरोना से मौत हो गई। इतना ही नहीं, सत्ताधारी जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी सचिवालय के कर्मियों और उनके परिजनों में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 3 मई से 15 मई 2021 तक जरूरी कामों को छोड़कर सचिवालय को बंद करने का आदेश दिया है। खबर पटना से है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत पर शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की है। कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। बता दें कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अरुण कुमार सिंह साल 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक कुशल प्रशासक थे। मुख्य सचिव के कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसको लेकर लगातार मंत्री जो है ट्वीट के जरिए से उनको शोक संवेदना दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर शोक संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि वो एक अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे।
और बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर व्याप्त है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताई है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है और ऐसे में लगातार प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर व्याप्त है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब लोग आज अरुण बाबू के अचानक निधन की सूचना मिलते ही हस्तप्रभ रह गए और इस सूचना पाकर बहुत दुखी हुए, बहुत दुख हुआ कि अचानक ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने इस राज्य की सेवा किया, राज्य के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचा, राज्य के अनेक हिस्सों में इन्हें काम करने का जो अवसर मिला, मौका मिला, वहां पर जो उन्होंने छाप छोड़ी है, आज भी लोगों को याद है और याद रहेगा। ये अपूर्णीय क्षति है और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी, ऐसे लगनशील और उत्साही पदाधिकारी, जानकार पदाधिकारी, सहनशील पदाधिकारी को खोने राज्य ने खोया है। मैं समझता हूं कि राज्य निकट भविष्य में उनकी भरपाई नहीं कर सकता है। और बिहार में कोरोना महामारी का कहर जारी है। इसी बीच पटना से खबर सामने आई है, जहां बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन हो गया। मुख्य सचिव के निधन की खबर मिलते ही प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर छा गई। बता दें कि अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के बिहार के कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 28 फरवरी को सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया था। पिछले दिनों वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और तब से ही लगातार उनका इलाज चल रहा था। अरुण कुमार सिंह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कोरोना ने उनकी जिंदगी छीन ली। पटना के बिहार में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। इसी बीच पटना से ये खबर सामने आई, जहां पर बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन हो गया। आपको बता दें कि 1985 बैच के वो बिहार के कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 28 फरवरी को सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया था। पिछले दिनों वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब तक लगातार उनका इलाज चल रहा था। अरुण कुमार सिंह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कोरोना से उनकी जान चली गई। बिहार में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है और धीरे धीरे लगातार कोरोना जो है बड़े बड़े मंत्रियों को अपने चपेट में लेता जा रहा है। ऐसे में बात करें बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा झटका सभी मंत्रियों को लगा। चलिए ब्रेक के रुकेंगे यहां पे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे पटना शहर की, जहां पर महावीर मंदिर बड़े संकट मोचक के रूप में लोगों की मदद करने आया है। मंदिर के ट्रस्ट लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करा रही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा जिनको जरूरत है। ऑक्सीजन लेने के लिए महावीर मंदिर पटना.in पर आप रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको, और ऑक्सीजन लेने के लिए खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा। उसको मंदिर की ओर से मुफ्त में रिफिल किया जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए मंदिर ने ये नियम लगाया है। ये जो लोग हैं सिलेंडर लेकर आएंगे और डॉक्टर का पर्चा उन्हें साथ लाना होगा, साथ ही आधार कार्ड भी लाना होगा, और ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ लाना होगा। और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच कोविड वार्ड में दवाई तो छोड़िए, पानी तक नहीं मिल रहा है। जब इसकी जानकारी साधना प्लस न्यूज की टीम को हुई तो साधना प्लस की टीम एसकेएमसीएच पहुंची और सुपरिटेंडेंट से पूछताछ की, जिसमें सुपरिटेंडेंट ने स्वीकार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी इस दौरान कही गई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मरीजों को इलाज तो छोड़िए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और जब इसकी जानकारी लेने के लिए साधना प्लस न्यूज वहां पर पहुंचा तो वाकई में ये बात सच्ची पाई गई और सुपरिटेंडेंट से पूछताछ की गई, जिसपे सुपरिटेंडेंट ने स्वीकार करते हुए कहा कि व्यवस्था जल्द ही ठीक कर ली जाएगी, लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अगर अस्पताल में इस प्रकार से मरीजों को दिक्कत होगी तो इलाज कैसे होगा, मरीजों को कैसे बचाया जाएगा। एक तो कोरोना काल चल रहा है, पानी की समस्या हो रही है, मरीजों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, मरीज से लेकर परिजन तक सभी परेशान हैं। और जब सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है तो कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ देखा जा रहा है मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में। परिजन परेशान है, मरीज परेशान है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। बात जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है सख्त कार्रवाई की जाएगी, व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। 700 हाँ 5 से कम नहीं, 7 तक मेरा काम चल जाएगा। मैंने पर्याप्त ऑक्सीजन अभी नहीं सर, हम बोल तो रहे हैं 700 चाहिए। कितने मरीज हैं सर अभी कोविड से जो यहाँ एडमिट है? कल हमारे पास 116 कोविड मरीज थे और 35 हमारे सस्पेक्टेड थे और हमारे पास 200 की पूरी कोविड केयर की कैपेसिटी है, जिसमें 10 वेंटिलेटर है आईसीयू सहित। आईसीयू 10 सीट है। उनको पूरा ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जैसे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन हमारे पूरे अस्पताल में पाइपलाइन है। मैंने और सब डिपार्टमेंट में जहां पर मरीज नहीं है उनके पाइपलाइन को ब्लॉक करके केवल कोविड हॉस्पिटल में मैं दे रहा हूं, कोविड वार्ड में दे रहा हूं। भभुआ सदर अस्पताल में अनुसेवक स्वास्थ्य कर्मियों ने हंगामे के साथ कामों का बहिष्कार कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। इसी को लेकर अनुसेवकों का कहना है कि 15 साल से 83 रुपए हर दिन मानदेय पर काम करते आ रहे हैं। सदर अस्पताल प्रशासन से उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग की। वहीं सदर अस्पताल भभुआ के एसीएमओ मीना कुमारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अनुसेवकों की मांग जायज है। इसकी मांग को लेकर विभाग को पत्र लिखा जाएगा, जिससे अनुसेवक को सरकारी मदद मिल सके। सदर अस्पताल भभुआ में अपना सेवा कुशल पूर्वक देते आ रहे हैं। हम लोग वार्ड अटेंडेंट हैं और हमारा जो है एक स्टाफ जो है ग्रसित है कोरोना से, वो घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसके बाल बच्चा सभी पड़े हुए हैं। हम लोग को प्रतिदिन 83 रुपया दिया जाता है, जो कि हम लोग को पेट भरने के लिए भी नहीं है।
और उनके दवाई के लिए भी पैसा नहीं है। वो अपने भी बीमार हैं, बाल बच्चा भी बीमार है, दवाई उनको नहीं मिल पा रही है। मतलब कोरोना से ग्रसित हो गए? जी, कोरोना से पॉजिटिव हैं। सेवक लोग नाराज हैं। इसकी जानकारी आज सुबह मुझे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने जानकारी यही दी कि इन लोग काम नहीं करेंगे मैडम, इसलिए कि इन लोग का पिछले साल का मानदेय और नाश्ता खाने का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला है। तो मैंने उनको टेलीफोनिक ही कह दिया कि उन लोगों को मेरी तरफ से आश्वस्त कर दीजिए कि काम अभी विपदा की घड़ी है, तो काम उन लोग अपना यथावत जो कर रहे हैं करें। और मुझे बहुत दुख है कि इन लोगों को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इन लोग मानदेय पे हैं और बहुत कम राशि इन लोग को प्राप्त हो रही है और इतना बड़ा बड़ा काम इन लोग कर रहे हैं। बेगूसराय की बात करेंगे, जहां बीती रात कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की एक साथ मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन पर पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। एक तरफ जहां मृतक के परिजन आक्रोशित हैं और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं परिजन बताते हैं कि पिछले 18 घंटे से कोरोना संक्रमित एक मरीज का शव सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के ठीक सामने एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस छोड़कर फरार है, जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही पूरी तरह से सामने आई है। आज सवेरे जो है सबको फोन पर समझ आया कि भाई आपका डेथ कर दिया। हम लोग अभी तुरंत आए हैं और गाड़ी यहाँ लगी हुई है, अभी करके उसको कुछ व्यवस्था में कोई कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी लगी हुई है। भर्ती था, परसों शायद भर्ती कराया गया था, उसको परिजनों के द्वारा बताया गया। वो पेशेंट कल जो है कल से जो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ से यहाँ भेज दिया गया। पर उनके परिजन को फोन किया गया था, किसी भी परिजन के उनके जो परिजन थे किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अभी वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, मुखिया जिसके द्वारा पता चला है, पर तो फोन से उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं आए। तब उसमें मिलने वाले से बॉडी को यहाँ भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ भेजने का कोई औचित्य नहीं विचार पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो उसी को जिस तरह प्रोटोकॉल होता है कोरोना के प्रोटोकॉल से उसको लपेट के उसको पेशेंट के परिजन को जहाँ पर ले जाना चाहते थे वहाँ पर किसी परिजन नहीं आया, इसीलिए हमको लगता है मिलने वाले नहीं यहाँ। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां स्पेशल कोविड अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा को बंद कराया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रभारी डॉक्टर समेत कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर वहां भर्ती सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि डॉक्टर और स्टाफ को कोविड स्पेशल सेंटर समस्तीपुर कॉलेज में भर्ती किया गया है। समस्तीपुर की खबर, जहां स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाया है, जहां समस्तीपुर में स्पेशल कोविड अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा को बंद कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रभारी डॉक्टर समेत कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी के आदेश पर वहां भर्ती सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि डॉक्टर और स्टाफ को कोविड स्पेशल सेंटर समस्तीपुर कॉलेज में भर्ती किया गया है। कल जिलाधिकारी महोदय का आदेश हो गया कि इसको बंद कर देना है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पॉजिटिव हो गए, स्टाफ की कमी हो गई। इसलिए यहाँ 12 पेशेंट के लिए बहुत सारे स्टाफ इंगेज थे, तो सारे स्टाफ को वहाँ शिफ्ट किया गया और सारे पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट क्लियर हो सके। कौन सी जगह सर इसको शिफ्ट किया गया है? वहाँ DCHC समस्तीपुर कॉलेज में। समस्तीपुर कॉलेज में। तो कितने डॉक्टर यहाँ पॉजिटिव हो गए हैं सर? यहाँ 3 डॉक्टर पॉजिटिव है। प्रभारी सर भी इसमें है क्या? तो इसके लिए अब सीधी व्यवस्था, आप लोग जो आएंगे उनको सीधा कहाँ जाना होगा, यहाँ ना रह के? समस्तीपुर कल रात से ही पेशेंट वहाँ जा रहे हैं, यहाँ किसी आना बंद हो गया। बेगूसराय से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मामूली बात को लेकर एक दुकानदार ने 9 साल के बच्चे की लोहे के सरिये से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक आदर्श कुमार ने व्यक्ति ने बताया कि जब उसने दुकान के सामने से ठेला हटाने के लिए कहा गया तो दुकानदार ने व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसके बाद खबर मिलते ही पीड़ित के पिता दुकान पर पहुंचे। तब उनके साथ दुकानदार ने बदसलूकी की और फिर थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रोसड़ा पुलिस ने खुद को एसआई बताकर लोगों को ठगने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रोसड़ा में पुलिस स्टिकर लगे चमचमाती गाड़ियों में घूम रहे दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। इस दौरान लाखों रुपए की ठगी भी की गई है। इसी को लेकर थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि युवक ने ठगी की बात कबूल कर ली है। इससे गिरोह का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मधुबनी के बेनीपट्टी के विस्फोटी में निजी अस्पताल से बच्चा गायब होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक महिला पिछले दिनों बिस्पी के लाइफ केयर सेंटर नाम के निजी अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची थी, जहां उसके साथ वहां चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के दौरान उसने डॉक्टरों को आपस में बातचीत करते हुए भी सुना था कि उसने 2 बच्चे को जन्म दिया है। फिर अगले ही पल बच्चे को गायब करने की बात भी उसने सुनी थी, लेकिन जब वो होश में आई तो उसने बताया कि उसे एक ही बच्चा हुआ है और एक ही बच्चे को उसने जन्म दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। मधुबनी जिले के केसरिया में बढ़ते कोरोना महामारी के मद्देनजर थाना अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में सभी दुकानदारों की जांच की गई। मौके पर दुकान बंद कराने के नियमों को सही से पालन करने की अपील की गई। कोरोना महामारी से बचने के तहत उपाय भी बताए गए। इस दौरान बाजार में करीब दर्जनों दुकानों को बंद करवाते हुए सभी लोगों पर सरकारी गाइडलाइन के पालन नहीं करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जो भी सरकार के नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस बढ़ती महामारी में नियम का पालन करने से ही आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। और जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डीएम आवास के चपरासी कदरे आलम समेत कुल 9 लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसमें से अधिकांश की मौत डर के कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मामूली दवा से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इससे संक्रमित होने पर लोगों को हौसला बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन आलम यह है कि लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है, कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जहां 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना बलिया अनुमंडल क्षेत्र के साहेबपुर कमाल थाना रघुनाथपुर की है। मृतकों की पहचान देवेंद्र महतो और पंकज पासवान और उषा देवी साथ विभा देवी के रूप में की गई है। सभी साहेबपुरा कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोगों को जागरूक किए जाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि मोतिहारी के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना प्रोटोकॉल को लोग नजरअंदाज करते नजर आए। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसमें पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।